अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है हम लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में आपको एक नई लोकेशन पे लेके जाऊंगी। छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ पे स्टेशन पे अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ जो कि अभी तक नहीं आई है। उसको मैं कॉल पे कॉल मैसेज पे मैसेज कर रही थी कि आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी आ जाओ, वरना जो हमारी ट्रेन है वो निकल जाएगी। मुझे शीशा दिखा और मैंने अपने शीशे में थोड़ी सी अपनी कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वीडियो में पॉज लगाए। खैर मेरी जो दोस्त है वो भागी भागी आ गई और फिर हम लोग भागते भागते ट्रेन तक पहुंचे और मैंने जो टिकट थी वो ऑनलाइन ही बाय कर ली थी। अब ट्रेन के चलने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। हम लोग भागते भागते ट्रेन में बैठे और टिकट्स ऑनलाइन बाय कर चुकी थी मैं। और फिर मैंने सोचा कि अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि ट्रेन में कितने ज़्यादा लोग थे। आज को यहाँ पे कोई फंक्शन था जिसकी वजह से ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत मुश्किल से जगह मिली थी बैठने के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था जिसकी वजह से हम बैठना ही पसंद कर रहे थे। अगर खड़े होकर जाते तो हम बहुत ज़्यादा थक जाना था। मुझे चक्कर आने लग गया। अगर हम लोग थक जाते और अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद एंजॉय करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना था। फिर 10 मिनट के बाद टिकट चेकर आया और उसने सब पैसेंजर्स की टिकट्स को चेक किया और पीछे देखो, पीछे तो देखो। उसने हमारी टिकट्स को भी चेक किया जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर फाइनली 45 मिनट्स के बाद हम बेरगामो सिटी से मिलानो सेंट्रले मिलान स्टेशन पर पहुंच गए। फिर हमने अपने ट्रेन का जो टाइम टेबल स्क्रीन था हमने उसको ढूंढा और उसको ढूंढते ही हमने उस पर अपने ट्रेन का टाइम चेक किया और देखा कि हमारी ट्रेन किस मीनारी पर है। फिर हमने अपनी ट्रेन को ढूंढ लिया। अब हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ जाते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं कि पुलिस वालों ने सबको रोका हुआ है, जो कि पुलिस सबके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और फिर उनको अंदर एंटर होने देती है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चली जाओ। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चेक किए और फिर लेकिन मेरी जो दोस्त थी उन्होंने उसकी सोजर्नर चेक किया और उसका रेजिडेंट कार्ड चेक किया। उसको चेक करने के बाद उसको भी उन्होंने ट्रेन पे भेज दिया और फिर वो ट्रेन में आ गई। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल रही है कि मुझसे कहीं गुम ना जाए। छोटी बच्ची हो क्या? क्योंकि वो बहुत डरती है। 1 घंटे के बाद हम लोग सिटी लेको में पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो रही थी कि मुझे इतने प्यारे व्यू नज़र आ रही है। अब मुझे लग गई थी भूख और मैंने सोचा कि मेरे पास लेस पड़ी है तो मैं उसको खा लेती हूँ। अब मेरी दोस्त मुझसे लेस मांग रही है और मुझे कह रही है कि मुझे भी दो, जबकि ये लेस उसकी थी और मैं उसकी चोरी उसकी लेस खा रही थी। और हमारे पास एक इंडियन फैमिली बैठी होती है और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बहुत अपने अम्मा अब्बा को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। छोटे से बच्चे की अम्मा अब्बा को देखकर हमें हैरानगी हुई कि पता नहीं हमारी शादी कब होगी। खैर हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच चुके थे। हम लोगों की लोकेशन थी वारेना। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेक है जिसको हम लोग इटालियन में लागो कहते हैं, कि इसका नाम है लागो दी कोमो। और हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके थे। हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे थे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था। काफ़ी शहरों में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और धूप ज़रा भी नज़र नहीं आ रही थी। हमारे आगे ये भाई ऐसे अपने बैगों को उठा के लेकर जा रहा था जैसे इसने कोई डंकी लगानी हो। फिर हम लोग इस गली से बाहर निकले और मैंने सोचा कि मैं अपने जूते चेंज कर लेती हूँ और मैंने अपने जूतों को चेंज किया। मैंने पहले शूज़ पहने हुए, फिर मैंने अपना हील वाला जूता पहन लिया क्योंकि मुझे बनानी थी अपनी फ़ोटोज़ और फोटोज़ पे शूज़ मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। और फिर मैंने जूता चेंज इसलिए किया क्योंकि मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आए। अब पीछे देखिए आप व्यू कितना अच्छा और खूबसूरत आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो बनाई और फिर मेरी नज़र इन 2 तालों पे पड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पे एक ब्रिज था जहाँ पे लोगों ने ताले बांधे हुए थे। अभी यहाँ से हम लोग दूसरी साइड पे मूव कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी और धूप भी थी और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर था। यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना जूता उतारूँ और मैं पानी में कूद जाऊँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरे मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। दिल कर रहा था कि मैं इस पानी में चली जाऊं बस। और खैर मेरी दोस्त से कहा कि चलो हम लोग शिप पे बैठते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर शिप का वेट कर रहे थे और हमने समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 160 के 2 टिकट्स को खरीदा और हम लोग वेट करने लग गए और हम लोगों ने सोचा यहाँ पे फ़ोटो बनाते हैं। यहाँ पे कुछ औरतें थी जो कि अपनी फ़ोटो बनाई जा रही थी। यहाँ पे सीन बहुत अच्छा था लेकिन ये लोग इतना रश डाल के बैठ गए कि हमें टाइम ही नहीं मिला। हम लोग वहाँ से निकले और आगे गए। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया और देखा कि यहाँ पे कितना खूबसूरत मंजर है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस निकले। वापसी में देखा कि एक आइसक्रीम की दुकान थी। हमने सोचा कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पे एक आइसक्रीम अगर आप लेते हो तो वो 3 यूरो में आपको मिलेगी जिसपे 2 फ्लेवर होते हैं। हम माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता है। लोगों ने अपनी अपनी आइसक्रीम ली और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और खाते खाते हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए। लेकिन मेरी दोस्त जो थी वो बिल्कुल थक गई थी और ये कोई जगह ढूंढ रही थी कि इसको कोई जगह मिलती है और ये किसी जगह पे बैठ जाती है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अभी देखिए इसको एक बेंच मिला और ये यहाँ पे बैठ गई। मैं इसको कह रही हूँ यार उठो जल्दी करो। मैंने इसे बहुत मुश्किल से उठाया और इसको उठाने के बाद हम लोगों ने इस सिटी को किया हमने बाय बाय और फिर हम लोगों ने अपनी ट्रेन ली। ट्रेन अरे कहना क्या चाहते हो? लेने के बाद हम लोग पहुंचे मिलान से हम लोग पहुंचे अपने सिटी बेरगामो में। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।